सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। आज का सत्संग वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है, कहा कि जब आप भक्ति में रम जाएंगे, जब आपका भक्ति में मन लगने लगेगा, तो गुरु महाराज जी सबसे पहले आपको 3 चीजें देंगे। नंबर 1 बीमारी, नंबर 2 गरीबी और नंबर 3 बेइज्जती। जब आप इन 3 चीजों को बर्दाश्त करने की आदत डाल लेते हैं, मतलब भक्ति में आप पास हो जाते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जो जितनी ज्यादा भक्ति करता है वो उतना ही ज्यादा दुखी और परेशान भी रहता है। ऐसा क्यों होता है, सुनिए आज के सत्संग में। जब तक आपका समाज में मान सम्मान होता रहता तो खूब तेजी से भक्ति के रास्ते पर दौड़ते हो, इतना दौड़ते हो कि दुनिया देख करके हैरत अंगेज हो जाती है। लेकिन जब गुरु खुश होने लगे और खुश होकर के कुछ देने लगे वरदान के रूप में, तब फिर चाल सुस्त हो जाती है। मान बड़ाई देख के भक्ति करे संसार, और जब आवे कछु हीनता तो अवगुण धरे गंवार। अगर मान में कमी, सम्मान में कमी, गरीबी आने लगी, बीमारी आने लगी, तकलीफ घेर ली, चारों तरफ लोग जो है थू थू करके बदनामी करने लगे, तो बस इतने में भक्ति का काम खत्म, बंद, चलना फिरना बंद। क्योंकि भक्ति तो बड़ा कठिन दौर है। भक्ति करने के लिए दुनिया की इच्छाओं को जला करके राख कर देना पड़ता है। भाई बहनों, गुरु का मिलना कितना सौभाग्य है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। बस इतना कहा कलम तोड़ करके, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिहे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐ भक्ति के पंथ पर चलने वाले गुरु के दीवानों, अगर तुम्हारी गुरु से मुलाकात हो गई तो समझना कि तुम्हारे जीवन का भाग्य जाग गया। इस शरीर और शरीर की ख्वाहिशों को विष की बेलरी समझना, और गुरु मिल गए तो अमृत का खजाना मिल गया। क्योंकि अगर गर्दन काट करके चढ़ाने के बाद भी गुरु की प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे जीवन का बड़ा सस्ता सौदा हो गया है। भक्ति प्रेम की पाठशाला है, और प्रेम कोई खेतों में नहीं उगता, मंडियों में नहीं बिकता, दुकानों से नहीं खरीद सकते, और कोई उपाय नहीं है। कहते हैं प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाट बिचाय, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। गर्दन काट करके तो ये प्रेम मिल सकता है। गर्दन काटने का मतलब ये शरीर की गर्दन उड़ा दोगे, ये नहीं है। इसको मौसी का घर मत समझ लेना। मौसी के घर में बहन के लड़के को हर तरह की छूट होती है। अपने लड़के पर पाबंदी रहेगी, लेकिन मौसी के लड़के पर पाबंदी नहीं रहती। जो चाहे जिस जगह से निकाल ले, जो चाहे जो खा ले, जो चाहे पहन ले, जो चाहे कर ले, बड़ी आजादी होती। क्यों? सोचती है कि अगर बहन के लड़के को रोका तो मेरी बात वहां पहुंचेगी, मेरी बहन को दर्द होगा, दुख होगा, और मुझसे प्रेम बहन का घट जाएगा। इसलिए मौसी के घर में सब तरह की आजादी,
और भक्ति का रास्ता मौसी का घर मत समझ लेना। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई। शीश उतारे भूमि धरे तब पैठे घर माए। हर जगह भक्ति के लिए यही कहा जा रहा है, गर्दन काट के तब इस घर में घुस सकते हो। बिना गर्दन काट करके जमीन पर रखे कौन सी गर्दन काटोगे? अहंकार की, आपा की, गरूर की, गर्व की, घमंड की, जानकारी की, ज्ञान की, अमीरी की, सेवा के अहंकार की, ये सब गर्दन काट करके जब चढ़ा दोगे तब भक्ति के रास्ते पर चल सकते हो। भक्ति के रास्ते पर चलने वालों को मैंने पहले भी याद कराया कि गुरु प्रसन्न होने पर 3 चीजें देते हैं। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। बदनामी, गरीबी और बीमारी। और इस संसार में शायद ही कोई बिरला प्रेमी होगा जो अपने गुरु की दी गई सौगात को खुशी खुशी अपनी झोली में भरने को तैयार हो। कौन गरीब होना चाहता है? कौन बीमार रहना चाहता है? कौन बदनामी झेलना चाहता है? इसका मतलब हम में से कोई भी आदमी भक्ति कमाई करना ही नहीं चाहता है। हम दुनिया का सुख चाहते हैं, हम दुनिया के आनंद की खोज कर रहे हैं। ये कैसे मिलेगा? ये दुनिया में मिलने वाला नहीं। जो चीज जहां है ही नहीं वहां खोजोगे कैसे मिलेगा? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विधि आवे हाथ। इसलिए अगर भक्ति कमाना है तो नदी की धार को देख करके धर करके किनारे बैठे रहोगे तो मोती नहीं पाओगे। मोती पाना है तो गोताखोर बन करके कूद करके नदी में तलहटी में जाना पड़ेगा। अगर भक्ति रूपी मोती को पाना चाहते हो तो मत डरो इस संसार के तानों से, मत डरो संसार की बातों से, मत डरो दुनिया के तानों से। अपने गुरु को खुश करने के लिए जो कुछ बने वो कर डालो। देख लो कि भक्ति के मार्ग में गुरु आपको कैसे दया देते हैं, कैसे मदद करते हैं। दुनिया की लोक लाज में पड़ गए, भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहली जरूरत मद्य, मांस, मिथ्या तज डारो। मद्य कहते हैं नशे को, मांस कहते हैं किसी जानवर के शरीर के अंग के टुकड़े को, मिथ्या कहते हैं झूठ को। भक्ति करना है तो ये 3 चीज पहले त्यागनी पड़ेगी। नशा, नशा माने जो बुद्धि के विवेक को नष्ट कर दे, बुद्धि के अंदर कुमत पैदा कर दे, ऐसी चीजों को नशा कहा जाता है। बहुत से प्रेमी हमारे खुश होते हैं हम तो भक्ति के रास्ते पर चल पड़े, हम जो है शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम पीते खाते नहीं हैं। ये तो सब छोड़ दिया आपने। लेकिन कहते हो गुरु महाराज ने रोक नहीं लगाई थी, इसलिए बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का पी लेते हैं। बड़े चालाक निकले हम आप। गुरु महाराज के इशारे की बातों को पकड़ना भक्त का लक्षण होता है। गुरु महाराज ने क्या कहा? मैंने अपनी जिंदगी में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का छुआ तक नहीं। आप भी तो उसी रास्ते पर चलना चाहते हो जिस रास्ते पर चल करके गुरु महाराज मंजिल पर पहुंचे।
तो गुरु की इशारे की बातों को पकड़ करके फिर क्यों छूते हो, फिर क्यों पीते हो, फिर क्यों खाते हो? ये नशा भी तो भक्ति के लिए खतरनाक है। इसकी तो किनारे छोड़ो, और बहुत से नशे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं। अध्यक्ष बनने का नशा, संगत चलाने के अगुआ का नशा, सेवा में आगे आगे दौड़ने का नशा, ज्यादा समय देने का नशा, खूब सेवा उगाही का नशा, हम न होते तो संगत न चलती, इसका नशा, ये तो बहुत बड़ा नशा है। इस नशे के रहते भक्ति नहीं हो सकती। अगर भक्ति करनी है तो इन नशों को भी उतार फेंको। नशा त्यागना है भक्ति के लिए ना, तो ये तो सारे प्रकार के, ये तो मैंने थोड़ा इशारा किया। आप बुद्धिमान हो, अपना दायरा बढ़ाओ और सोचो कि हम कितने प्रकार के नशे करते हैं। उन सारे नशों का त्याग करो तब भक्ति होगी। मांस माने किसी पशु पंछी के शरीर का टुकड़ा, शरीर का अंग। आप तो बड़े खुश होते हो कि अरे हम शुद्ध शाकाहारी हैं, मांस मछली अंडा कुछ नहीं खाते पीते हैं। प्रणाम है आपको, बड़ा गुणगान करता हूं। लेकिन ऐ जीव के गुलाम, भक्ति के दीवानों, बाजार में जाकर के जो बाजारू चीजें खा रहे हो फास्ट फूड के नाम पर, उसमें क्या मिलता है? कभी गौर से सोचा? उनके पैकेटों पर कोड नंबर लिखे हुए हैं। उस कोड नंबर को गूगल पर सर्च कर लेना कि कौन सी चीज मिलाई गई है। 0535 384 776 442 565 371 210 301 सबके कोड नंबर लिखे हुए हैं। किसमें सूअर की चर्बी का अक्स मिलाया जाता, किसमें जानवरों के मांस का रस पेर करके मिलाया जाता, किसमें गाय की चर्बी निकाल करके डेराइव्ड करके उसके एक्सट्रैक्ट लगाए जाते हैं, किसमें मुर्गों के अंडों की जर्दी डाली जाती है। ये सब चीज आप खोजो मिल जाएगी। बाजार की चीजें धड़ाधड़ उड़ा रहे हो और बनते हो बगुला भगत की हम जो है शुद्ध शाकाहारी हैं। यदि आज का सत्संग वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी सत्संग से जुड़े हुए वीडियोज मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।